बुक फाउंडेशन मैथमेटिक्स 9 ग्रेड यूनिट 2 लॉगरिथम और एक्सरसाइज 2.1 हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे पास है, राइट द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। इसके अंदर हमारे पास टोटल 4 पार्ट्स हैं, हम तमाम पार्ट्स को 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। बेसिक जो कॉन्सेप्ट हमारे पास है, इसके अंदर हम स्टैंडर्ड नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन, डेसिमल पॉइंट, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट एंड पावर, ये 5 चीज़ें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टैंडर्ड नोटेशन और साइंटिफिक नोटेशन को देखें। हम एग्जांपल के थ्रू इसे समझते हैं। 87 ट्रिलियन ट्रिलियन किलोग्राम, इसे हम जब मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे तो ये काफ़ी लेंथी होगा, इसे लिखने में काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा और रीड करने में काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा, राइट। तो उसी वजह से हम स्टैंडर्ड नोटेशन से हम साइंटिफिक नोटेशन में उसे कन्वर्ट करते हैं। स्टैंडर्ड नोटेशन एंड साइंटिफिक नोटेशन बेसिकली बोथ आर सेम थिंग, बट जो हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन है ये इजी टू राइट है, लिखने में इजी होगा और पढ़ने में काफ़ी इजी होगा। तो इन दिस केस आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास है 87 ट्रिलियन ट्रिलियन किलोग्राम, उसे हम लिख सकते हैं 8.7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 25 किलोग्राम। अब यहाँ पर देखें कि पावर किस है। सबसे पहले आप देखें डेसिमल पॉइंट, यहाँ पर हमारे पास कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है। तो जब कभी भी आपके पास क्वेश्चन में डेसिमल पॉइंट आपको नजर ना आए तो इसका ये मतलब होगा कि डेसिमल पॉइंट लास्ट में, ये अंडरस्टूड होगा, ये रूल है। अब इस डेसिमल पॉइंट को आपने शिफ्ट करना है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पास। तो देखें फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आप कहां से आइडेंटिफाई करेंगे, आप अपने यहाँ लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर देखें 8 8 आपके पास जो है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से मुराद ये है कि वो 1 2 3 4 5 6 कोई भी नंबर हो बट जीरो ना हो। इस नंबर को आप, ये जो डेसिमल पॉइंट हमारे पास है जिसे हम डीपी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसे आप यहाँ शिफ्ट करेंगे, राइट। तो देखिए जब आप डेसिमल पॉइंट को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो आप काउंट करें कि इन दोनों के दरमियान कितने नंबर होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। उसी वजह से यहाँ पर पावर 25 है। और सेकंड चीज आप ये देख लीजिए, पावर पॉजिटिव भी हो सकती है और पावर नेगेटिव भी हो सकती है। जब कभी आप अपने डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट डायरेक्शन पे लेके जाएंगे तो आपकी पावर हमेशा पॉजिटिव होगी, ये रूल है। सेकंड एग्जांपल देखें, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब यहाँ पर देखिए 53000000, यहाँ पर भी आपके पास डेसिमल पॉइंट नहीं है। तो जब कभी आपको डेसिमल पॉइंट नजर ना आए तो इसका मतलब ये होगा कि डेसिमल पॉइंट लास्ट पे है। ये आप डीपी मतलब डेसिमल पॉइंट, इसे हम शिफ्ट करेंगे यहाँ पर। यहाँ से आप रीड करें कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा है। तो देखें ये 5 है, ये 0 नहीं है, ये आपके पास नॉन जीरो डिजिट। तो आपने डेसिमल पॉइंट को हमेशा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लगाना है। इस केस में भी देखें हम फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लगा रहे हैं 8.7। यहाँ पर भी यही करेंगे कि हम 5 के बाद लगाएंगे। जब आप 5 के बाद लगाएंगे वो होगा आपके पास 5.3 10 10 पावर 7, राइट। अब यहाँ से आप शिफ्ट करेंगे इसे आप यहाँ पर, तो आप काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7। देखें 7 और पावर पॉजिटिव है क्योंकि आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। जब कभी आप अपने डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट डायरेक्शन पे मूव करेंगे तो आपकी पावर हमेशा पॉजिटिव होगी। थर्ड एग्जांपल देखते हैं, आपको और क्लियर होगा। यहाँ पर देखिए कि डेसिमल पॉइंट जो है आपके पास वो यहाँ पर है, तो आप इसे जरा हाईलाइट कर दें, डीपी डेसिमल पॉइंट। अब आपने इसे शिफ्ट करने फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पास। ये देखिए 0, ये भी 0, ये भी 0 है, ये भी 0 है, लेकिन ये जो आपके पास है ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है, नॉन जीरो डिजिट। तो आप अपने डेसिमल पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लगाएंगे, राइट। इन दिस केस 4 के बाद लगाएंगे। तो आप काउंट करें यहाँ से यहाँ तक कितने नंबर होंगे, डिजिट होंगे बीच में। 1 2 3 4 5, देखिए 5। और नेगेटिव क्यों है? नेगेटिव इस वजह से कि आप डेसिमल पॉइंट को राइट डायरेक्शन पे मूव कर रहे हैं, इस डायरेक्शन पे। तो जब कभी आप अपने डेसिमल पॉइंट को राइट डायरेक्शन पे मूव करेंगे आपकी पावर हमेशा नेगेटिव होगी। पार्ट 1 को हम सॉल्व करते हैं। 0.00053407, ये हमारे पास क्वेश्चन है। सबसे पहले आप इसे डेसिमल पॉइंट को आप आइडेंटिफाई करें। यहाँ पर देखिए डेसिमल पॉइंट जो आपके पास है वो यहाँ पर है
डी पी। ये सिर्फ समझाने के लिए मेंशन कर रहा हूँ डी पी, अदरवाइज आप पेपर में मेंशन ना करें। इसे आप अब लेके जाएंगे, शिफ्ट करेंगे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। ये देखिए आपका जीरो, ये भी जीरो है, ये भी जीरो, ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है, नॉन जीरो डिजिट, राइट। अब आप काउंट कर लें 1 2 3 4। आप इसे लिख सकते हैं 5 पॉइंट को आप यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं डेसिमल पॉइंट को 3407, और आप 10 की पावर देखिए कितनी होगी, 10 की पावर होगी 344, राइट। अच्छा, आप ये डिसाइड करें कि पावर पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, तो वो चीज़ आप डायरेक्शन के थ्रू डिसाइड कर सकते हैं। इस केस में देखिए आप राइट डायरेक्शन पे जा रहे हैं। जब कभी आप राइट डायरेक्शन पे जाएंगे, लेफ्ट से राइट की जानिब, तो आपकी जो पावर होगी वो हमेशा नेगेटिव होगी। अगेन यहाँ पर देखें, सबसे पहले आप अपने डेसिमल पॉइंट को आइडेंटिफाई करें। इस केस में आपको देखें डेसिमल पॉइंट नज़र नहीं आ रहा। जब कभी आपको डेसिमल पॉइंट नज़र ना आए, इसका मतलब होगा डेसिमल पॉइंट लास्ट पे। ये आपका होगा डेसिमल पॉइंट, या आप कह ले पॉइंट। इसे आप शिफ्ट करेंगे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। फर्स्ट नॉन जीरो के लिए आप लेफ्ट से आएंगे राइट की जानिब। देखें फर्स्ट ही 5 है, और 5 आपके पास नॉन जीरो डिजिट है, तो आपका जो पॉइंट है वो यहाँ शिफ्ट होगा 5 के बाद, राइट। तो आप काउंट कर लें आप 1 2 3 4 5 6 7 8। इसे आप लिख सकते हैं 5.34 10 की पावर 6 7 8, राइट। और क्योंकि आप लेफ्ट डायरेक्शन पे जा रहे हैं, तो पावर हमेशा पॉजिटिव होगी। पार्ट 3 को आप ज़रा देख लें। सबसे पहले आप अपने डेसिमल पॉइंट को आइडेंटिफाई करें। ये आपका होगा डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट को आप लेके जाएंगे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। ये सारे आपके पास जीरो हैं, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट यहाँ पर है 1, तो आप 1 के बाद शिफ्ट करेंगे, राइट। आप काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आप इसे लिख सकते हैं 1 1, ये पॉइंट 1 के बाद शिफ्ट करेंगे 2, यहाँ से आ रहा है, मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 11। अब आप ये डिसाइड करें कि ये पॉजिटिव पावर होगी या नेगेटिव। लेकिन पावर पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, ये डायरेक्शन डिसाइड करेगा। तो आप किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं, आप जा रहे हैं राइट डायरेक्शन पे। जब कभी आप राइट डायरेक्शन पे जाएंगे, आपकी पावर नेगेटिव होगी। फोर्थ पार्ट हमारे पास है 2.5326। देखिए यहाँ पर देखें डेसिमल पॉइंट यहाँ पर है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आपका ये है। तो देखें डेसिमल पॉइंट एंड फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट ये बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इसे आप जब कन्वर्ट करेंगे, तो ये आप ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि आप पॉइंट को मूव नहीं कर रहे हैं, तो आप 10 की पावर 0 लिख सकते हैं। 10 की पावर 0 मीन्स की 1, राइट। तो देखें इस केस में स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक फॉर्म दोनों सेम होंगे। इसे आप दोबारा से अगर लिख दें, तो आप अपने ओरिजिनल क्वेश्चन की तरफ दोबारा जाएंगे। इस केस में कोई चेंज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारे पास है, राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड नोटेशन। ये देखें, ये हमारे पास है साइंटिफिक नोटेशन में। साइंटिफिक नोटेशन में क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखें अब पावर यूज हो रही है, 10 की पावर 10 की पावर 10 की पावर, और यहाँ पर भी। इसे आप कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड नोटेशन में। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 को जरा देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास 9.067 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -5, ये हमारे पास क्वेश्चन है। सबसे पहले आप पावर को देखें कि पावर आपके पास पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इन दिस केस पावर जो आपके पास है वो नेगेटिव है, राइट। पावर जब भी नेगेटिव होगी, आपने लेफ्ट डायरेक्शन की तरफ मूव करना है। अब यहाँ पर देखें, ओरिजिनल जो क्वेश्चन है आपके पास 9.9067, और यहाँ पर देखें -5 है। आप इसके साथ 4 0 लगा दें, ये पॉइंट। अब आप काउंट कर लें, पॉइंट यहाँ पे था डेसिमल पॉइंट, आप यहाँ मूव कर रहे हैं 1 2 3 4 5, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन है, नेगेटिव पावर है, इसी वजह से आप लेफ्ट डायरेक्शन पे मूव कर रहे हैं। पार्ट 2 जो हमारे पास है 9.64 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 0। जब भी पावर आपके पास 0 हो, आपने ना लेफ्ट डायरेक्शन पे मूव करना है ना राइट डायरेक्शन पे, राइट। दोनों डायरेक्शन पे मूव नहीं करना। देखें 95.64 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 0 हमारे पास होता है
10 की पावर 0 आपके पास होगा 1, राइट। यहाँ पर आप 1 लिख दें, ये आपके पास होगा 5.64, ये आपका आंसर होगा। पार्ट 3 आपके पास है 6.53 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -6। इस केस में देखिए पावर जो आपके पास है वो नेगेटिव है। जब भी नेगेटिव पावर होगी आपने लेफ्ट डायरेक्शन पे मूव करना है। सबसे पहले आप अपने ओरिजिनल क्वेश्चन को एक दफ़ा लिख दें, 653, यहाँ पर देखें -6 है तो आप यहाँ पर 5 0 ऐड कर लें, 3 4 4 और एक और 5। अब आप काउंट कर लें, 6 से आप डेसिमल पॉइंट मूव कर रहे हैं लेफ्ट डायरेक्शन पे, 1 2 3 4 5 6, ये आपका आंसर होगा। पार्ट 4 हमारे पास है 3.1415 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 9। यहाँ पर देखिए पावर जो हमारे पास है वो पॉजिटिव है, राइट। तो देखें जब भी पावर पॉजिटिव होगी आप राइट डायरेक्शन पे मूव करेंगे। सबसे पहले अपने ओरिजिनल क्वेश्चन को आप एक दफ़ा लिख दें, 31415, और यहाँ पर देखें 9 है, राइट। देखिए यहाँ से आप जब यहाँ मूव करेंगे तो आपके पास 4 1 2 3 4 और साथ आप 5 0 ऐड कर लें। अब आप काउंट कर लें, डेसिमल पॉइंट 3 की बात था, यहाँ आएंगे 1 होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9, ये होगा आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय कन्वर्टिंग इनटू द फॉर्म इंडिकेटेड। इसमें हमारे पास 4 क्वेश्चन हैं, हम तमाम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, सेकंड में स्टैंडर्ड में, फिर साइंटिफिक नोटेशन, और फोर्थ में स्टैंडर्ड नोटेशन। पार्ट 1 सॉल्व कर लें। पार्ट 1 में सबसे पहले इसे रीअरेंज करें, रीअरेंज जब करेंगे 563.71, इसे साथ ले आए, मल्टीप्लाई बाय 2.54, देन ये लिख दें 10 की पावर -3, देन 10 की पावर 4। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, आंसर जो हमारे पास होगा 1431.8234, राइट। और इन दोनों को साथ सॉल्व करें। यहाँ पर देखें जब भी बेसिस सेम होंगे पावर ऐड होगा, ये रूल है। तो देखें यहाँ पर बेस हमारे पास 10 है, पावर -3 और इसकी पावर होगी 4। अभी सॉल्व कर दें, यहाँ पर 1431.8234 और ये हमारे पास होगा 10 की पावर 1। अब इस स्टेप को ज़रा सॉल्व करें। ये देखें ये हमें कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। साइंटिफिक नोटेशन में हमारे पास फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट होता है। यहाँ पर देखें डेसिमल पॉइंट हमारे पास, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट, इस पॉइंट को हमने शिफ्ट करना है यहाँ पे, राइट, यहाँ पे शिफ्ट करना है। तो देखें इसे हम लिख सकते हैं 1.43182334। देखिए आप डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर रहे हैं। जब आप लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे पावर पॉजिटिव होगी, तो आप साथ लिख सकते हैं 10 की पावर 3, और ये जो होगी 10 की पावर 1, इसे आप साथ लिखते हैं, राइट। अब इसे देखें, यहाँ पर अगर आप 1.4 लिखते हैं, 1.4318234 साथ ना लिखें, आप एक्सक्लूड कर सकते हैं, उससे कोई मसला नहीं होगा। और यहाँ पर देखिए बेसिस से हमें पावर ऐड होंगे, तो ये हमारे पास होगा 10 3 + 1, राइट। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर होगा दैट वुड बी 1.431 एंड 10 की पावर 4, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। और ये हमारे पास है साइंटिफिक नोटेशन में। पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसे जरा हम कन्वर्ट करेंगे साइंटिफिक नोटेशन में। ये देखें डेसिमल पॉइंट हमारे पास यहाँ पे डीपी, इसे हम शिफ्ट करेंगे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट यहाँ पर हमारे पास 2 है, तो ये जो डेसिमल पॉइंट है उसे हम यहाँ पर शिफ्ट करेंगे, राइट। इसे हम लिख सकते हैं 2, ये 2 है, 0.3
10 की पावर देखें 1 2, क्योंकि आप राइट साइड की डायरेक्शन पे जा रहे हैं तो पावर आपके पास नेगेटिव हो गया, राइट। और ये जो 10 की पावर 8 है इसे आप साथ लिख दें। नेक्स्ट स्टेप करते हैं 2.3, यहाँ पे देखिए बेसिस सेम है, पावर 8 होंगी, 10 की पावर -2 प्लस 8। नेक्स्ट स्टेप करते हैं 2.3 10 की पावर 6, ये हमारे पास है साइंटिफिक नोटेशन, बट हमें जो आंसर चाहिए वो हमें चाहिए स्टैंडर्ड नोटेशन में। तो अब यहाँ पर देखें पावर हमारे पास पॉजिटिव है, पावर जब भी पॉजिटिव होगी हमने सेकंड क्वेश्चन में किया हुआ था कि आप राइट डायरेक्शन पे मूव करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 3, यहाँ पर 6 है, आप 5 दफ़ा 0 कर दें 1 2 3 4 5, और आप काउंट कर लें। देखिए 2 के बाद पॉइंट था, आप यहाँ जाएंगे 1 होगा, 2 3 4 5 6, ये फाइनल आंसर होगा। पार्ट 3 हम सॉल्व कर रहे हैं। पार्ट 3 में सबसे पहले आप इसे शिफ्ट कर लें, इसे आप शिफ्ट कर लें 10 की पावर 3 को ऊपर। तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा 2.549 मल्टीप्लाई बाय 5067, और ये 10 की पावर -3, ये क्योंकि ऊपर आ रहा है यहाँ पर पॉजिटिव पावर है, जब ये ऊपर होगा पावर नेगेटिव होगी, राइट। सेकंड जो स्टेप हमारे पास होगा, कैलकुलेटर में आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, जो आंसर हमारे पास होगा वो होगा 12915.783, और इन दोनों को एक साथ सॉल्व करें, बेसिस सेम है, पावर ऐड होंगी, तो ये होगा -3, राइट। अब यहाँ पे देखें 12915.783, ये हमारे पास है 10 की पावर -6, राइट। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, ये देखें यहाँ पे डेसिमल पॉइंट जो हमारे पास है वो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट, इसे हमने शिफ्ट करना है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 1 है, तो जो हमारा डेसिमल पॉइंट होगा वो यहाँ पे होगा। तो देखिए आप इस डायरेक्शन में अपने डेसिमल पॉइंट को मूव करेंगे, तो आपका आंसर जो होगा वो होगा 1.2915.783, क्योंकि आप इस डायरेक्शन पे मूव कर रहे हैं, और 1 2 3 4, राइट। तो ये होगा आप बस 4, जब भी आप इस डायरेक्शन पे मूव करेंगे आपकी पावर पॉजिटिव होगी, और साथ 10 की पावर -6। अब देखें यहाँ पे देखें 1.29 तक काफ़ी है, आगे ये जो डिजिट्स हैं इसे आप एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो आप देखते हैं 1.29, ये देखिए बेसिस सेम है, पावर ऐड होंगी, 10 की पावर -4 +4 -6, तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा दैट वुड बी 1.29 10 की पावर -2, ये फाइनल आंसर होगा। फाइनल आंसर, क्योंकि यहाँ पर देखें डेसिमल पॉइंट फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट की बात है, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। देखिए सबसे पहले आप इस स्टेप को सॉल्व कर लें। अब यहाँ पे देखिए डेसिमल पॉइंट यहाँ पे डीपी से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आपका ये है, आपका जो पॉइंट होगा वो यहाँ पर होना चाहिए। तो आप इसे लिख सकते हैं 9.988, क्योंकि आप इस डायरेक्शन पे मूव कर रहे हैं तो आपकी पावर नेगेटिव होगी, और आप 4 डिजिट आगे जा रहे हैं 1 2 3 4, तो ये होगी -4, ये 10 की पावर 10 7 होगी, राइट। आप देखें यहाँ पर बेसिस सेम है, आप पावर ऐड कर सकते हैं, तो 9.988 ये आपके पास होगी 10 की पावर 6, राइट। और फाइनल देखें कि यहाँ पर पावर पॉजिटिव है, हमें जो आंसर चाहिए वो स्टैंडर्ड नोटेशन में चाहिए, ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन है, इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। पावर पॉजिटिव है, आप इस डायरेक्शन पे मूव करेंगे तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 9988, पॉइंट आप रिमूव करेंगे और 000, देखें पॉइंट यहाँ पे थे, आप यहाँ आएंगे 1 2 3 4 5 6,
10 की पावर 6 है और ये आपका फाइनल आंसर। देखिए सबसे पहले अपने स्टेटमेंट को हम जरा रीड करते हैं। इफ इट टेक्स 5 seconds to recite Kalma Pak once, how many hours will it take to recite Kalma Pak 1 million times? Convert hours into days and write the answer in standard form. Round off the answer discarding the decimal part. देखिए डेटा आपके पास क्या है यहाँ पर। सबसे पहले आप देखें कि इफ इट टेक्स 5 seconds टू रिसाइट कलमा पाक वंस, मतलब एक दफा कलमा पाक पढ़ने के लिए हमें 5 सेकंड्स लग गए, राइट। हाउ मेनी आवर विल इट टेक टू रिसाइट कलमा पाक 1 million टाइम। 1 million कहते हैं 10 लाख को, तो 10 लाख मरतबा कलमा पाक पढ़ने के लिए हमें कितना टाइम लगेगा, राइट। अब सबसे पहले हम अपने डेटा को जरा लिखते हैं। वंस कलमा पाक, आप ऐसे लिख दें, एक दफा कलमा पाक पढ़ने के लिए हमें जो टाइम लग रहा है वो लग रहे हैं 5 सेकंड्स, राइट। और यहाँ पे देखिए कि 1 मिलियन किसे कहते हैं। 1 मिलियन, यहाँ पर मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन लिख रहा हूँ। 1 मिलियन इक्वल टू 10 lakhs, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखें 6 zeros हैं, तो आप इसे 10 की पावर 6 भी लिख सकते हैं, राइट। अब देखिए 1 मिलियन टाइम कलमा पाक पढ़ने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो बहुत इजी है, आप 5 को मल्टीप्लाई कर दें 1 मिलियन के साथ, ये आपके पास टाइम आएगा 1 मिलियन दफा पढ़ने के लिए टाइम 3, ये आपके पास सेकंड्स में आएगा, राइट। बट हमें इसे कन्वर्ट करना है आवर्स में। तो देखें आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे। हमें ये पता है कि 1 आवर इक्वल होता है 60 मिनट का, और 1 मिनट जो इक्वल होता है दैट वुड बी 60 सेकंड, राइट। तो एक घंटे में हमें पता है कि हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 मिनट को 60 सेकंड के साथ, तो हमारे पास टोटल सेकंड्स आएंगे, सेकंड्स 3600 सेकंड्स। इसे आप इक्वेशन 1 से रिप्रेजेंट कर लें। और यहाँ पर देखें इसे हम कन्वर्ट करेंगे आवर्स में। तो देखें उसे कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर मैं यहाँ पर ही कर ले रहा हूँ। 55 मिलियन सेकंड को आप डिवाइड करें 3600 के साथ, 3600 सेकंड के साथ, सेकंड आपस में कट जाएंगे और फाइनल जो हमारे पास आंसर होगा दैट वुड बी 38 आवर्स। तो हमारा आंसर आवर्स में कन्वर्ट हो चुका है। अब आवर्स को हम डेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। देखिए आवर्स को डेज में हम कन्वर्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें पता है कि 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, राइट। और यहाँ पे देखें आपके पास 1388.88 आवर, आप इसे डिवाइड करें 24 आवर के साथ, आर आपस में कट जाएंगे, फाइनल आंसर वुड बी 57.87 डेज, डी से डेज, राइट। अब देखें लास्ट जो प्रॉब्लम में इन्होंने लिखा हुआ है कि डिस्कार्डिंग द डेसिमल पार्ट, डेसिमल पार्ट को हमें ख़त्म करना है। तो यहाँ पर देखें 57.8 डेज, इसे हम राउंड ऑफ कर लेंगे, ये ऐड है तो ये इंक्रीज होगा, ये रूल है, राइट। तो ये हमारे पास होगा 58 डेज और ये हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन 5, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज 9.3225600 multiplied by 10 की पावर 7 miles. If speed of light is approximately 1.86000 multiplied by 10 की पावर 5 miles per hour, how long does it take for light to reach the earth? Convert the answer in minutes, writing in standard form. देखिए सन और अर्थ के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमारे पास ये है, जो स्पीड है उसे मैं v से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वो हमारे पास ये है।
हमें जो निकालना है वो टाइम निकालना है। अब हमारे पास फिजिक्स में एक फॉर्मूला होता है कि S इक्वल टू वी टी, क्योंकि हमें टाइम निकालना है। इसे हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, S अपनी जगह पे होगा और V नीचे चला जाएगा। राइट, यहाँ पर आप डिस्टेंस पुट करें, डिस्टेंस हमारे पास है 9.3225600 10 की पावर 7, राइट। और नीचे देखें, जो हमारे पास स्पीड होगी 1.8600 10 की पावर 5। देखिए यहाँ पर आप इन दोनों को सॉल्व कर लें, इसे आप डिवाइड कर लेंगे, जो आंसर आपके पास होगा दैट वुड बी 5.0121। इसे आप ऊपर लेके जाएंगे 5 को, तो ये आपके पास होगा 10 7 पावर 7 होगा और 10 की पावर -5। अब यहाँ पे देखें कि 5.0121 ये बेसिस सेम है, पावर ऐड होगा, ये 10 की पावर 2, राइट। और ये हमारे पास सेकंड में है, लेकिन हमें जो आंसर चाहिए वो हमें चाहिए मिनट्स में। तो देखिए इसे आप डिवाइड कर लें 60 सेकंड के साथ। 60 सेकंड के साथ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, इसी वजह से आप 60 से डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर होगा 0.0835 और ये होगा 10 की पावर 2। आप इसे इससे डिवाइड कर लें, फाइनल आंसर हमारे पास जो होगा, देखिए यहाँ पे 10 की पावर 2 है। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारा डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट को हम 8 के बाद ले आएंगे, ये हमारे पास होगा 8.35। और आप इसे मज़ीद अगर करना चाहते हैं तो देखें 10 की पावर, आप इस डायरेक्शन पे आ रहे हैं तो -2 होगा और ये आपके पास 2 यहाँ से आ रहा है, ये आपस में कट जाएंगे, तो आपके पास फाइनल आंसर होगा 8.35।